जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे हिंदी वर्णमाला की। हिंदी वर्णमाला की बात करें तो आसान से एक तरीके से आपको हिंदी वर्णमाला समझाऊंगा और इस वर्णमाला को दो पार्टों में विभाजित करेंगे। तो देखिए, आप वीडियो पर नए हो दोस्तों, वीडियो को जरूर शेयर करें, उन भाइयों तक पहुंचाएं जो भाई यूथ पुलिस या दे और अन्य कांस्टेबल लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, चलते हैं वर्णमाला की ओर। वर्णमाला, क्या बोला हमने? वर्णमाला। वर्णमाला का अर्थ क्या होता है? वर्णमाला का अर्थ पूछ ले तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वर्णों के सार्थक समूह, वर्णों के सार्थक समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। ये सभी जानते होंगे आप। वर्णों के सार्थक समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। ठीक है, क्योंकि इसके खंड नहीं हो सकते। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? अब ये सार्थक समूह का मतलब क्या होता है? सार्थक समूह का मतलब होता है कि छोटे आ के बाद क्या आएगा? बड़ा आएगा। बड़े आ के बाद क्या आएगा? छोटी आएगी। फिर उसके बाद बड़ी आएगी, फिर उसके बाद छोटा हो, फिर उसके बाद बड़ा हो, आगे ऐसे ही क्रम चलता रहेगा। तो यही क्या है? सार्थक समूह है। क्या है? यही सार्थक समूह है। वर्ण कितने प्रकार के होते भैया? हिंदी में वर्ण को दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? दो भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से भागों में विभाजित किया है? तो एक तो किया है स्वर में, और एक किया है व्यंजन में। किसमें किया है? एक किया है स्वर में और एक किया है व्यंजन में। बात समझ में आ रही है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अब बात कर ले स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। और इसमें भी थोड़ा सा क्या होता है कि स्वर वर्ण होते हैं जो मेरे दोस्तों, ये दो भागों में बांटे गए हैं। कितने भागों में बांटे हैं? वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है लिखित के आधार पर, एक बांटा गया है मौखिक के आधार पर। मौखिक, मौखिक किसे कहते हैं? लिखित किसे कहते हैं? लिख तो कहते हैं, लिखित कहते हैं जो लिखते हैं हम, मौखिक कहते हैं वो बोलते हैं हम। देखिए, लिखित के आधार पर वर्णों की संख्या 52 होती है टोटल, और इसमें 13 स्वर होते हैं और बाद बाकी होते हैं व्यंजन। आई बात समझ में? और मौखिक के आधार पर पूछ ले तो टोटल वर्णों की संख्या 45 होती है, जिसमें 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। आई बात समझ में? कोई डाउट? चलिए, आपसे दोनों तरीके से पूछ सकता है कि लिखित के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, मौखिक के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, मौखिक के आधार पर व्यंजन की संख्या कितनी होती है। आई बात समझे? चलिए, तो देखिए, स्वर, हम स्वर की बात करेंगे, तो दोस्तों स्वर हमारे कितने होते हैं? दो जगह बताए हमने, 13 और 11, 10। तो इनको लिखेंगे 13, ये हमारे स्वर होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। हमने लिख दिए 13, किसके आधार पर? लिखित के आधार पर। मौखिक के आधार पर पूछ ले तो ये 10 होते हैं, परंतु 3 कौन कौन से छूटते हैं? तो ध्यान रखना, छोटी अंक छूटती है, बड़ी अंक छूटती है, एक राजसी छूटती है। ठीक है। और स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए, स्वरों को हम 6 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 6 भागों। तो बात कर लेंगे, पहले बात कर लेंगे ध्वनि के आधार पर, मात्रा के आधार पर, ध्वनि के आधार पर या मात्रा के आधार पर। देखिए, 6 भागों में बांटा गया है। एक होता है मात्रा के आधार पर, या इसे कह लेते हैं उच्चारण के आधार पर। दूसरा होता है जीव के आधार पर। ठीक है। तीसरा होता है मुख द्वार के आधार पर, और साथ ही चौथा होता है होठ के आधार पर, होठ। और पांचवा होता है जो, वह होता है हवा के आधार पर, हवा के आधार पर, हवा के आधार पर, हवा के आधार पर। तो साथियों, हम बात कर लेंगे सिर्फ पांचों की, परंतु बांटे कितने गए हैं? 6 भागों में बांटे गए हैं। हम सिर्फ बात करेंगे पांचों की। कितने की बात करेंगे? पांचों की। तो देखिए, पहले हमने बताया मात्रा या उच्चारण के आधार पर कितनी होती है। तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो पहली बात कर लें हर्ष स्वर की। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। तीसरा होता है उन्नत स्वर। ठीक है।
ये 3 प्रकार की मात्रा के आधार पर स्वरों को विभाजित किया गया है। देखिए ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर की पहचान क्या होगी, पुरुष स्वर की पहचान क्या होगी। तो देखिए ह्रस्व स्वर का मतलब होता है जो जिस वर्ण को बोलने में कम समय लगे, कम मुख खुले या एक मात्रा का समय लगे। ठीक है, एक मात्रा का सबसे मोटा समझ लो कि एक मात्रा का समय जिसमें लगे वो ह्रस्व स्वर होता है। जिसमें 2 मात्रा का समय लगे या ह्रस्व से अधिक समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और पुरुष स्वर किसे कहते हैं, जिसमें 3 मात्रा से अधिक का समय लगे और दीर्घ से अधिक सा समय लगे उसे पुरुष स्वर कहते हैं। देखिए ह्रस्व स्वर का मतलब होता है, ह्रस्व स्वर समझिए ना, एक मात्रा का समय लगेगा। तो ये होते हैं छोटा आ, छोटा ओ, छोटी ई, राज। दीर्घ स्वर होती हैं बाद बाकी, जैसे बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ओ, ठीक है, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ठीक है। और पुरुष स्वर होते हैं जो लंबी ध्वनि के माध्यम से बोले जाते हैं। जैसे आपसे पूछ ले दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर होता है छोटा, बड़ा हो, बड़ी, बड़ा हो, छोटी है, बड़ी है, छोटा हो, बड़ा हो। तो ये दीर्घ स्वर होते हैं। और पुरुष स्वर होते हैं वह जो हम लंबी ध्वनि के माध्यम से बोले जाते हैं। जैसे आप दूर खड़े हो मुझसे 200, 300 मीटर, 400 मीटर, मैं आपके पास यदि मोबाइल नहीं है तो आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको बुलाना चाहता हूँ, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो आपको कैसे बुलाऊं, आवाज देकर बुलाऊंगा। जब आपका नाम लूंगा मैं तो पहले अक्षर को बोलूंगा और अंतिम वाले अक्षर को बोलूंगा, बीच वाले अक्षर को जो है लंबी ध्वनि के माध्यम से खींच दूंगा ताकि आप तक ध्वनि पहुंच सके। तो बीच वाले अक्षर को हम क्या कहते हैं, लंबा बना देते हैं, तो वही होते हैं पुरुष स्वर। जैसे आपने देखा होगा कि जब वो कोई व्यक्ति खाना खाकर उठता है या कैसे बोलता है, ओ, ऐसे तो बोलता है ओ। ये कोई बोलता है हरे राम, हरे हरे राम, हरे राम, ऐसे नहीं बोलता। यही तो होता है पुरुष स्वर। पुरुष स्वरों को नहीं पूछता, यही को पूछ लेता है कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं। बात समझ में आई, बात समझ में आई ना। अब बात करेंगे जीव के आधार पर। जीव के आधार पर स्वरों की संख्या है वो भी 3 प्रकार से बांटी गई है। कौन कौन से प्रकार है भैया, बात कर लेंगे। एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर और एक होता है पश्च स्वर। पश्च माने पीछे वाला, मध्य माने बीच वाला, अग्र माने होता है आगे वाला। जीव के 3 हिस्से होते हैं और तीनों के माध्यम से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं बताने वाला हूं। देखिए अग्र के माध्यम से बोले जाते हैं भैया छोटी, बड़ी, छोटी ए और बड़ी। ध्यान रखना है, अग्र के माध्यम से बोले जाने वाले जीव के आधार पर छोटी ए, बड़ी ए, छोटी ए, बड़ी ए। मध्य स्वर, जो जीव के मध्य से निकलने वाली ध्वनि कौन सी होती है, वह होती है सिर्फ आ। देखना बोलकर, क्योंकि इसमें कोई स्थिरता है, इसमें क्या जीव में स्थिरता है, थोड़ा सा लगापन है बीच वाले हिस्से से। पश्च स्वर होते हैं जो जीव के प्रयोग होता है पीछे वाला हिस्सा, जीव का प्रयोग होने वाला बीच वाला हिस्सा ही, पीछे वाला हिस्सा ही पश्च स्वर कहलाता है। और इनकी संख्या होती है, ये बाद बाकी होते हैं। जैसे कौन कौन बचा, बड़ा बचा और छोटा हो बचा, बड़ा हो बचा, ठीक है, और छोटा हो और बड़ा हो। एक होता है ऑस्ट्रेलिया वाला ओ, ये भी, ठीक है। ये भी सभी देखिए पश्चिम माध्यम से निकलते हैं। बात में पश्चिम किसे कहते हैं, दीर्घ मध्य किसे कहते हैं, अग्र किसे कहते हैं। जीव के 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। तो तीनों के हिस्सों के माध्यम से हमने बताए। दोबारा रिवीजन करेंगे। स्वरों की संख्या को हमने 6 भागों में बांटा, परंतु हम पढ़ाएंगे 5, ठीक है। हम पढ़ाएंगे 5 क्योंकि इन्हीं के माध्यम से पूछ लेता है। पहला भाग है मात्रा के उच्चारण के आधार पर, दूसरा होता है जीव के आधार पर, तीसरा होता है मुख द्वार के आधार पर, चौथा होता है होठ के आधार पर, पांचवा होता है ह के आधार पर। हमने पढ़े हैं मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 3 भागों में बांटी गई है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पुरुष स्वर। ह्रस्व स्वर होते हैं वह जिनमें 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर वह होते हैं जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है, और पुरुष स्वर वह होते हैं जिनमें 3 मात्रा से अधिक का समय लगता है। जीव के आधार पर पूछ ले तो जीव के आधार पर 3 भागों में बांटे गए स्वरों की संख्या। पहला आता अग्र, दूसरा आता मध्य, तीसरा आता पश्चिम। अग्र में छोटी, बड़ी, छोटी ए, बड़ी ए आती है। मध्य में आती है छोटा आ, ठीक। फिर पश्चिम में आती है बाद बाकी आती है स्वरों की संख्या। जैसे कौन बचा, बड़ा बचा, छोटा ओ बचा, बड़ा ओ बचा, ठीक है, और छोटा ओ, बड़ो और छोटे वो ऑस्ट्रेलिया वाला ओ बचा, ठीक है। इनको लिखना चाहो लिख सकते हैं, फिर आगे बात करेंगे मुख्य द्वार के आधार पर खुलने वाले। ये बात करेंगे हम होठ के आधार पर। होठ के आधार पर स्वरों की संख्या, चलो होठ के आधार पर बात कर लेंगे। होठ के आधार पर स्वरों की संख्या, तो स्वरों की संख्या होठ के आधार पर 2 प्रकार से बांटी गई है। कितने प्रकार से बांटी गई है, 2 प्रकार से बांटी गई है। एक को तो बनता है अर्धविव्रत, अर्धव्रतमुखी। कौन से भागों में बांटा गया है, एक को बनता है अर्धव्रतमुखी, एक होता है व्रतमुखी। व्रतमुखी भैया, व्रतमुखी अव्रतमुखी क्या है। व्रतमुखी होता है मतलब जिसमें हमारा मुख मुंह होता है वह गोलाकार बन जाए, और जिन वर्णों को बोलने में हमारा मुख का आकार गोलाकार नहीं बने वह होता है अव्रतमुखी। तो इनकी संख्या कौन कौन सी होती है, तो इनकी संख्या है
छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटी, बड़ी। आप बोल के देखना, इनमें मुख वृत्त गोलाकार नहीं बनेगा, परंतु जब वृत्तमुखी बोलोगी, छोटा हो, बड़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो और ऑस्ट्रेलिया वाला हो। ठीक है, इसको बात को भी ध्यान रखना है। तो होठों के आधार पर स्वरों को हमने दो भागों में बांटा गया है, अवृतमुखी और वृत्तमुखी। अब बात करें मुख के आधार पर। मुख के आधार पर, मुख के आधार पर, मुख के आधार पर स्वरों को हमने चार भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? चार भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग हैं? नंबर एक, नंबर एक हमारा है विव्रत। विव्रत कौन सा है? विव्रत। दूसरा भाग होता है अर्धविव्रत। अर्धविव्रत। तीसरा भाग होता है समृत। समृत। चौथा होता है अर्धसमृत। चौथा होता है अर्धसमृत। भैया विव्रत किसे कहते हैं, अर्धविव्रत किसे कहते हैं और समृत किसे कहते हैं? तो देखिए, अर्धविव्रत, विव्रत किसे कहते हैं? जिसमें विव्रत का मतलब होता है जहां पर वैश्य वर्ण को बोलने में पूरा मुख खुल जाए। क्या होता है? पूरा मुख खुल जाए, वहां पर विव्रत होगा। जिन वर्णों को बोलने में, जिन वर्णों को बोलने में मुख, बोलने में मुख पूरा खुले, जिन वर्णों को बोलने में मुख पूरा खुल जाए वहां पर क्या होगा? विव्रत होगा। और इनकी संख्या एक है, वो है बड़ा आ। ठीक है, अर्धविव्रत का मतलब होता है जिनमें मुख आधा खुले और उनकी संख्या होती है चार। कितनी होती है? चार होती है। कौन कौन सी होती है भैया? जिनमें मुख, जिन वर्णों को बोलने में मुख आधा खुले, आधा खुले और इनकी संख्या कितनी पाई है? चार पा गई है, चार पाई गई है। कौन कौन सी होती है? एक तो छोटा, एक होता बड़ी, एक होता बड़ा हो और एक होता है ऑस्ट्रेलिया वाला हो। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? छोटा अ, छोटा अ, बड़ी ए, बड़ा हो और ऑस्ट्रेलिया वाला हो। ठीक है, अब बात करेंगे समृत की। समृत का मतलब होता है पूरा मुख बंद रहे, हमें पता ही नहीं चले मुख बंद है, हमारे वर्ण निकल चुके हैं। ठीक है, हमें वर्ण सा ही मुख लगता है परंतु वर्ण हम बोल देते हैं। जिन वर्णों को बोलने में, जिन वर्णों को बोलने में मुख बंद रहे, मुख बंद सा रहे, मुख बंद सा रहे, तो इनकी संख्या अभी चार पाई गई है। कौन कौन से? छोटी, बड़ी, छोटा हो, बड़ा। ठीक है, समृत, समृत का मतलब झंझनाट, झंझनाटपन। ठीक है, मतलब झंझनाटपन, मुख बंद रहा, हमने हमें मालूम लगा कि हमारा मुख क्या है? बंद है, परंतु हमने वर्ण बोली छोटी, बड़ी, छोटा हो, बड़ा। ठीक है, क्या रहा? अर्धसमृत का मतलब होता है आधा बंद रहे, आधा बंद रहे, जिन वर्णों को बोलने में मुख आधा बंद रहे, मुख आधा बंद रहे, तो इनकी संख्या पाई गई है मेरे दोस्तों दो। इनकी संख्या कितनी पाई गई है? दो। कौन कौन से हैं? एक तो छोटी है और एक छोटा हो। छोटी है और छोटा हो, इन्हें वर्णों को, ये कितने आधार पर है? मुख के आधार पर वर्णों की संख्या चार है, विपरीत, अर्धसमृत, समृत और अर्धसमृत। अब विपरीत का मतलब होता है जहां पर मुख पूरा खुल जाए, अर्धसमृत का मतलब होता है जहां पर मुख आधा खुले, समृत का मतलब होता है जहां पर मुख बंद रहा रहे, बंद सही रहे, अर्धसमृत का मतलब मुख जहां आधा बंद रहे। ठीक है, आज बात समझे? तो बात समझ में आ रही है दोस्तों? आगे चलेंगे, आगे बात करें, इनको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आगे बात करेंगे, एक भाग रह गया है हमारा, पांच वाला है जो हवा के आधार पर, हवा के आधार पर, हवा के आधार पर, हवा के आधार पर स्वरों को हमने दो भागों में बांटा है। पहला भाग है, वेद है निर्नासिक, पहला वेद है निर्नासिक और दूसरे वेद का नाम है अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक। ठीक है, निर्नासिक को हम मौखिक स्वर भी कहते हैं, इन्हें हम मौखिक स्वर भी कहते हैं, इन्हें हम मौखिक स्वर भी कहते हैं। और इनकी संख्या है जो तीन पाई गई है, तीन पाई गई है, तीन पाई गई है। निर्नासिक का मतलब क्या होता है? निर्नासिक का मतलब होता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि जिन वर्णों को बोलने में ध्वनि निकलती है मुख के आधार पर ही निकलती है,
जिन वर्णों को बोलने में ध्वनि मुख के आधार पर निकले उन्हें कहते हैं निर्नासिक। और अनुनासिक का मतलब होता है जिन वर्णों को बोलने में ध्वनि नाक से भी निकले और किससे निकले, मुख से भी निकले। जिन वर्णों को बोलने में हवा किससे निकले, नाक से भी निकल सकती है और मुख से भी निकल सकती है। और इनकी संख्या भाई ये साथियों 3-4। अनुनासिक का मतलब समझिए, अनुनासिक का मतलब होता है जिन वर्णों को बोलने में ध्वनि नाक से भी निकले और सॉरी हवा नाक से भी निकल सकती है और मुंह से भी निकल सकती है। ठीक है, तो इनकी संख्या है चंद्रबिंदी वाली, चंद्रबिंदी। ठीक है, कौन सी है, चंद्रबिंदी वाली ये। तो ये इस प्रकार हमारी स्वरों की संख्या है जो खत्म हुई। स्वर आपको अच्छे लगे होंगे, कैसे पढ़ने मजा आया। देखिए इस प्रकार से हमने स्वरों को हमने बांट दिया भागों में। ठीक है, हमारे स्वर कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करेंगे व्यंजन की। व्यंजन की बात करें, थोड़ा सा बताएंगे, फिर अगली वीडियो के माध्यम से ही आपको बताएंगे कि व्यंजन कितने प्रकार से होते हैं। तो थोड़ा सा इसमें देख लीजिए व्यंजन। व्यंजन होते हैं हमारे 33 + 2 + 4, 33 + 2 + 4। अब 2 क्या है, 4 क्या है, अगली वीडियो के माध्यम से आपको सेटिस्फाई करेंगे। हमने स्वरों व्यंजनों को हम 3 भागों में बांटेंगे। ठीक है, व्यंजन को कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में बांटेंगे। और व्यंजन किसे कहते हैं, तो व्यंजन आप सभी की परिभाषा जानते होंगे कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। बिना स्वर के तो ये व्यंजन का निर्माण ही नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन में अ की मात्रा लगी होती है। अ की मात्रा लगी होगी वही पूर्ण व्यंजन होगा, जिसमें अ की मात्रा नहीं होगी वह पूर्ण व्यंजन नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया क, ये क्या है, आधा है। अब इसमें हमने आ जोड़ दिया तो ये बन जाएगा पूरा। ये हलंत वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, ये पूर्ण हो गया, ये पूर्ण व्यंजन है। ठीक है, ये क्या होता है, आधा होता है। जिसके नीचे हलंत लगा होगा वो आधा व्यंजन होगा, और जिसके पीछे आ चिपका दें वह पूरा हो जाएगा। बात सुनिए। तो इस प्रकार साथियों, आपको यदि वर्णमाला का छोटा सा टॉपिक रहा स्वर समझ में आया हो, और तो ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें, और यदि चैनल पर नहीं हो तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करें, और उन भाइयों को जगा दें। तो साथियों उन भाइयों को जरूर पहुंचा दें जो भाई कांस्टेबल लेवल की तैयारी करें। मजेदारी के साथ साथियों हम प्रैक्टिस सेट भी करा रहे हैं, और इधर हम क्लास बाई क्लास, टॉपिक बाई क्लास चला रहे हैं। ठीक है, हिंदी में मस्त तरीके से आपको सेटिस्फाई कर देंगे, पेपर में ये क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। तो दोस्तों आज्ञा दीजिए, अगली वीडियो के माध्यम से मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।